एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षाएं कल यानी दिनांक 20/8/2022 से प्रारंभ होने वाली है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी प्रशिक्षु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं। कल प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपको पढ़ाना किस प्रकार से है, उसके मेथड क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रथम प्रश्न पत्र में ही पढ़नी है। यानी जो पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जो बातें होती हैं वो फर्स्ट पेपर में ही आती हैं। तो आप कल परीक्षा देने जा रहे हैं, कल 2:30 बजे से आपकी परीक्षा है, तो आपकी तैयारी कितनी है आप खुद उसको जांचने के लिए हम आज का जो क्लास लेके आए हैं उसमें आप अपने जो तैयारी है उसको आप खुद जांच सकते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं कि आप इसमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन सा टॉपिक नहीं अभी तक पढ़े हैं। अगर उस टॉपिक को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप एशियन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम लिख के आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो वह टॉपिक आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी जितने भी टॉपिक आपको यहाँ लिखे हुए दिखे मिल रहे हैं, लिखे हुए दिख रहे हैं, वो सारे टॉपिक इस चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है, आप कितने पेज में कौन सा आंसर देंगे, किस प्रकार से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रेजेंटेशन ही होता है एग्जाम में, कि आप अपने उत्तर को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, वही प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 90% तक नंबर लाने हैं बीएड में, तो आपका प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है कि आप अपने आंसर को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं उस एग्जामिनर के सामने। तो आप बीएड की कॉपी को कैसे लिखेंगे, इसके बाद के क्लास में, इसके बाद के वीडियो में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, तो इसके बाद का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। शेयर करने में आप लोग बहुत ही धीमी गति से आप शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करने में कोई कोताही ना बरतिए, शेयर करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, उत्प्रेरक मिलता रहे, प्रेरणा मिलता रहे और हम ऐसे ही काम करते रहें। तो लगभग हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसका क्लास, उसका वीडियो अपने चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है, और एक एक क्लास कई बार अपलोड हो चुका है। इसलिए हमने पिछले 4-5 दिन से कोई क्लास अपलोड नहीं किया है कि आप उसको पर्याप्त मात्रा में साधन मौजूद है, आप उसको जा करके क्लास करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उस पे आप उसको वीडियो को सर्च करके आप जाके देख लीजिएगा। बाकी अन्य जानकारियों के लिए या आप तुरंत वीडियो पाने के लिए आप हमारे एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे रहे हैं, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कम से कम उतना आपको तैयार करके जाना है, और इतना अगर तैयार है तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका सब कुछ तैयार है। आइए चर्चा करते हैं। पहला, हमने इसको कुल 6 पार्टों में बांट दिया है। अब पहले पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आधा पेपर तो यहीं से पूछा जाएगा। अब आधा पेपर में क्या क्या आएगा उसमें देखेंगे। शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण की परिभाषा है, शिक्षण की विशेषता है, शिक्षण की आवश्यकता है, शिक्षण का महत्व है, शिक्षण की उपयोगिता है, शिक्षण की प्रकृति है और शिक्षण के उद्देश्य। ये शिक्षण के बारे में। शिक्षण का अर्थ क्या है, तो शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण का व्यापक अर्थ, शिक्षण का शाब्दिक अर्थ, एक तंत्र शासन में शिक्षण, लोकतंत्र में शासन में शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण।
और शिक्षण के प्रकार अगर देखेंगे तो आप कई प्रकार में इसको, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इस प्रकार से शिक्षण के प्रकार हो जाएंगे। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें भी इसी में आएंगी। उसके बाद शिक्षण की अवस्था, हमने आपको पढ़ाया है शिक्षण की अवस्था के बारे में, यानी शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। उसके बाद शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर में स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। उसके बाद शिक्षण कौशल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण कौशल की परिभाषा, शिक्षण कौशल की आवश्यकता, और 5-6 शिक्षण कौशल के बारे में, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्नीकरण कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, उसके बाद उदाहरण कौशल हो गया। इस टाइप से कुछ ऐसे कौशल हैं जिसको आप पढ़ के जाइएगा, वो भी आपके चैनल पे उपलब्ध है। उसके बाद शिक्षण अधिगम में संबंध क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, ये टिप्पणी में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे है शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र। उसके बाद शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के प्रतिमान। अब विधियों में तमाम विधियां हैं, उसके भी आपको जो वीडियो हैं, जो क्लास हैं, वो चैनल पे उपलब्ध है, जा करके पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान विधि हुआ, प्रोजेक्ट विधि हुआ, आगमन विधि हुआ, निगमन विधि हुआ, विश्लेषण विधि हुआ, व्याख्यान विधि हुआ, तो ये आपके चैनल पे उपलब्ध है, जा करके सर्च करके आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद शिक्षण के प्रतिमान में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और प्रकार में 3 प्रकार उसके होते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेगा। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता क्या है, और सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में आप इतना सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ के जाइएगा। संप्रेषण में अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रक्रिया, तत्व या घटक और उद्देश्य। तो संप्रेषण में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे, संप्रेषण में अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रक्रिया, तत्व या घटक या उद्देश्य। उसके बाद वृत्ति, आपको हमने वृत्ति पढ़ाया है, 1 या 2 क्लास है, आप जा करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। तो वृत्ति का अर्थ क्या होता है, वृत्ति की परिभाषा क्या होती है, वृत्ति की विशेषता क्या होती है, शिक्षक का वृत्तिक विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, आदर्श शिक्षक के गुण कौन से होते हैं, और शिक्षक की व्यावसायिक अभिवृद्धि, तो ये आपकी वृत्तिक से संबंधित है। उसके अगला है पाठ योजना के बारे में, तो पाठ योजना से संबंधित जो थ्योरी होती है वही यहाँ पूछा जाएगा, जैसे पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना की परिभाषा, पाठ योजना की विशेषता, पाठ योजना का महत्व, पाठ योजना के प्रकार, पाठ योजना की आवश्यकता के बारे में। और शिक्षण अधिगम सामग्री में शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, शिक्षण अधिगम सामग्री की परिभाषा, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता, शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, प्रकार और विशेषताएं। और लास्ट में एक टॉपिक हमने लिया है दूरस्थ शिक्षा, एक ही क्लास में पढ़ाया गया है, आप दूरस्थ शिक्षा या एस एन ग्लोरी दूरस्थ शिक्षा खोज करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए और आप इसको मैच कर लीजिए कि आप इसमें से क्या नहीं पढ़े हैं। आगे एस एन ग्लोरी लिखिएगा, पीछे इसका टॉपिक का नाम, जैसे आपको खोजना है पाठ योजना का अर्थ, तो एस एन ग्लोरी पाठ योजना का अर्थ आप डालेंगे तो आ जाएगा वो वीडियो। तो इस प्रकार से आप खोज करके उसको पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको ना पढ़ाया गया हो, सभी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। तो आप केवल उसको सर्च करके, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे खोजिएगा, एस एन ग्लोरी पाठ योजना का महत्व, एस एन ग्लोरी पाठ योजना के उद्देश्य, एस एन ग्लोरी रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, एस एन ग्लोरी शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण, ऐसे आप खोजेंगे तो आपको वह क्लास मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप इतने टॉपिक जो हमने बताया है, इसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो तैयारी करने में लगे हुए हैं वो एक बार अपना सर्च कर लें, देख लें कि हमने ये फला फला टॉपिक तैयार कर लिया है या नहीं तैयार कर पाए हैं। तो
इस क्लास में इतना ही। आप इस क्लास को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।